व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज का ये व्लॉग है अबाउट पिंक कार्ड के। ये पिंक कार्ड क्या चीज़ है? जो स्टूडेंट आते हैं साइप्रस में स्टडी वीज़ा पे, तो उनको ये जो पिंक कार्ड मिलता है, पिंक कार्ड क्या चीज़ है, कितनी टाइम बाद मिलता है, इसका क्या बेनिफिट है, तो ये चीज़ है क्या, तो इसके बारे में आज बात करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। एंड इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया, मैंने बताया भी है आपको लास्ट व्लॉग में। तो इसके अलावा जब फाउंडेशन क्लियर करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस होता है, डिग्री में एंटर होने के लिए क्या फ़ीस देनी पड़ती है, तो इस बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जब यहाँ पे मैं आया था न्यू, तो जब यहाँ पे मैंने आके व्लॉग बनाया था जॉब के बारे में, सेम इसी जगह पे। अगर आपने पहला व्लॉग मेरा देखा है तो आपको याद होगा, सेम यही जगह थी जब मैं यहाँ पे फर्स्ट मंथ आया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। इस जगह पे मुझे 5 मंथ हो चुके हैं। तो आज ये व्लॉग मैं दोबारा यहीं पे बना रहा हूँ क्योंकि मेरा पिंक कार्ड भी आ गया। लास्ट वीक मैंने कॉलेज में जाकर रिसीव करा था, तो मैंने कहा इस बारे में इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं। तो इससे पहले मैंने एक जो व्लॉग बनाया था जॉब के बारे में, वो मैंने निकोसिया में बनाया था। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे अभी मुझे 5 मंथ हो गए हैं। अभी जस्ट क्लोजिंग है, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में ये क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ से लीव करना पड़ेगा, लेकिन लीव करने का अभी दिल नहीं है क्योंकि बहुत ही प्यारी जगह है। यहाँ पे जाने का दिल नहीं कर रहा अभी। जैसे जैसे अभी विंटर स्टार्ट हो रहा है तो और अच्छी फीलिंग आ रही है। बड़ी प्यारी जगह है ये, अब देख सकते हैं, पुरतरास है ये। तो चलिए अब बात करते हैं पिंक कार्ड के बारे में। ये पिंक कार्ड है क्या दरअसल? तो जो वर्क परमिट पे आते हैं इनका 2 साल का प्रॉपर एक वीज़ा होता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे साइप्रस में आते हैं इनका होता है एक पिंक कार्ड। पिंक कार्ड मीन क्या है कि एक टेम्प्रेरी रेजिडेंसी कार्ड होता है, जैसे कि पाकिस्तान में आईडी कार्ड हो गया ऐसे। तो ये तो आपको पता ही होगा पिंक कार्ड क्या है, जितना आप सर्च करते हैं यूट्यूब में। मैंने भी वो सर्च करा था आने से पहले। तो ये एक टेम्प्रेरी रेजिडेंसी कार्ड होता है जो स्टूडेंट को यहाँ पे आने के 4 से 5 मंथ बाद रिसीव होता है। ये जो पिंक कार्ड होता है ये दरअसल 1 साल के लिए वैलिड होता है स्टूडेंट का, और ये हर साल वैलिड ये हर साल कॉलेज वाले फिर न्यू इमिग्रेशन करते हैं और साल के बाद ये दोबारा रिन्यू करके देते हैं। तो ये होटल मैनेजमेंट हो गया, BBA, कोई भी आपकी बैचलर 4 साल की, तो उसमें ये हर साल वैलिड होता रहेगा आपका। वो कॉलेज वाले इमिग्रेशन आपकी करवाएंगे, वो करते रहेंगे। तो ये तो मैंने बता दिया आपको ये पिंक कार्ड होता क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं ये पिंक कार्ड आप कितने टाइम में आपको मिलता है और इसका क्या प्रोसेस है। फर्स्ट डे आपको बताता हूँ मैं। जब आप फर्स्ट डे यहाँ पे कॉलेज में आते हैं, आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपका मेडिकल वगैरह करवा के, बैंक अकाउंट ओपन करवा के, सारी स्टेटमेंट आप कॉलेज को देते हैं। तो वो कॉलेज वाले फिर आपकी इमिग्रेशन करवाते हैं। इमिग्रेशन में आपके साइन होते हैं और आपकी एक पिक्चर लेते हैं। जब आपकी इमिग्रेशन हो जाती है उससे 2 से 3 मंथ के बाद आपकी एक येलो स्लिप आती है। येलो स्लिप क्या होती है? येलो स्लिप वो होती है जिस पे आपका एक ARC नंबर होता है। अगर आप यहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं तो वो ARC पे आपकी इंश्योरेंस पे होएगी। जब आपकी येलो स्लिप आती है तो उसके येलो से 1 मंथ के बाद आपका फिर पिंक कार्ड आता है। जो येलो स्लिप पे ARC नंबर होता है वही आपका पिंक कार्ड पे ARC नंबर होता है। तो ये इसका प्रोसेस है, 3 से 4 मंथ में पिंक कार्ड आता है। और ये जब पिंक कार्ड आ जाता है तो अब बताते हैं आपको इसका फ़ायदा, बेनिफिट क्या है इसका। तो अगर आपने बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि आप यहाँ पे बिल्कुल लीगल हैं, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आपके पास ये 1 साल का वैलिड वीज़ा है जो आपका पिंक कार्ड होगा। और इसका बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि आप अगर यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ का लाइसेंस बनवाना है, गाड़ी का बनाना है, बाइक का बनाना है, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट आते हैं, डिलीवरी करते हैं, बाइक पे डिलीवरी करते हैं। साइकिल पे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाइक पे करते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, और लाइसेंस आपका इसी पिंक कार्ड पे खुलता है। और सेकंड बेनिफिट इसका ये है, अगर आपने कोई भी ID अपनी खुलवानी है डिलीवरी के लिए, फ्रूटी हो गया, वोल्ट हो गया, ये 3 ID यहाँ पे चलती हैं, तो आपकी ID भी इसी आपके पिंक कार्ड पे खुलेगी। और इसका एक सबसे बड़ा मेन बेनिफिट एक ये है कि आपको इस पर जॉब ईज़िली मिल सकती है। अगर आपके पास ये होगा तो वो आपके यहाँ पे 6 मंथ होने का प्रूफ होगा कि आपको यहाँ पे 6 मंथ हो गए हैं, और 6 मंथ पे बाद आपको यहाँ पे जॉब अलाउ हो जाती है। अगर आपके पास पिंक कार्ड होगा तो आपको जॉब इजीली मिल सकती है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है, लाइसेंस बन जाता है,
जॉब मिल जाती है, आईडी आप खुलवा सकते हैं, और भी जो भी लीगल काम है वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने जहाँ पे भी विज़िट करना है, आप किसी कंट्री का विज़िट वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो पिंक कार्ड के साथ आपका विज़िट वीज़ा लगेगा। और अगर आप अपने कंट्री घर जाना चाहते हैं 2 वीक के लिए, आप इस पिंक कार्ड पे जा सकते हैं। तो जब तक आपके इमिग्रेशन स्लिप येलो स्लिप पे भी चले जाते हैं कुछ स्टूडेंट, लेकिन वो रिस्क होता है, कुछ एयरपोर्ट वाले पाकिस्तान में नहीं आने देते हैं, तो लेकिन आ जाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। मेरा एक फ्रेंड गया था, वो भी आ गया था। लेकिन पिंक कार्ड आपके पास होगा तो वो फिर आपको रोक नहीं सकते। आपके पास 1 साल का वैलिड वीज़ा होगा और आपको यहाँ पे दोबारा आने से वो फिर रोक नहीं सकते। ये मैंने आपको बता दिया है जो मेन इसके बड़े बेनिफिट हैं। और कितना टाइम लगता है, मिनिमम 4 से 5 मंथ लगते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी इमिग्रेशन पर। अगर आपकी इमिग्रेशन जल्दी होती है तो आपका पिंक कार्ड और जल्दी आता है। अगर आपकी इमिग्रेशन थोड़ा लेट होती है तो वो फिर प्रोसेस थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मिनिमम 4 से 5 मंथ में ईज़िली आ जाता है। तो लास्ट वीक मुझे मेल आई है, तो कॉलेज में जाके मैंने रिसीव किया अपना पिंक कार्ड। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये होता है पिंक कार्ड। मैं आया था फाउंडेशन पे, अभी ये फाउंडेशन इस पर लिखा हुआ है, 1 साल के लिए ये वैलिड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडेशन क्लियर हो गया है। अब कॉलेज न्यू इमिग्रेशन मेरी करवाएगा। न्यू जब मेरी इमिग्रेशन हो जाएगी उसके बाद मेरा न्यू कार्ड आएगा, बैचलर का होटल मैनेजमेंट का डिग्री है मेरी, तो होगा वो हर साल पे फिर कॉलेज दोबारा इमिग्रेशन करवा के वैलिड किया करेगा। तो अभी बताते हैं कि जब आपका फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन पे बहुत स्टूडेंट आते हैं, मैं अभी फाउंडेशन पे आया हूँ, क्लियर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। जब आप डिग्री में जाते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है इनकी। जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो वो फिर कॉलेज वाले आपकी डिग्री में मूव होने के लिए वो सारी फिर आपको फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ती है। मैं अपनी बात बताऊं तो 923 यूरो मैंने पे की है मेरी डिग्री है होटल मैनेजमेंट की। और इसके अलावा अगर जो दूसरे कोर्सेज है जैसे लाइक BBA हो गया और भी जो दूसरे हैं उनकी 700 समथिंग है, लेकिन मेरा होटल मैनेजमेंट है इसकी है 923 यूरो। तो 500 इसमें ट्यूशन फ़ी है और बाकी ये सारी रजिस्ट्रेशन इमिग्रेशन का प्रोसेस जो करना है उसकी है। तो इसके बाद अभी 770 यूरो मैंने रिमेनिंग और पे करने हैं, दैन मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसको 1270 यूरो एक सेमेस्टर की फ़ीस है होटल मैनेजमेंट की इन अमेरिकन कॉलेज में। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट में आ रहे हैं तो आपको एक सेमेस्टर की 1270 फ़ीस देनी पड़ेगी हर साल में। तो जब आपने फाउंडेशन क्लियर करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी है उसके लिए आपको 500 समथिंग देने पड़ेंगे। तो टोटल फ़ीस आपको 923 यूरो देनी पड़ेगी जब आपने न्यू सेमेस्टर में जाना है। और उसके बाद आपको 770 यूरो पे करने पड़ेंगे, देन आपका 1 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब आपकी कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस आपको देनी पड़ेगी। और 2 सेमेस्टर के बाद 4-5 मंथ की यहाँ पे समर में छुट्टियाँ होती हैं। तो मैंने आपको सारा फ़ीस के अबाउट सारी चीज़ मैंने आपको गाइड कर दी है, मैंने आपको बताया है। तो आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो उसके साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जब आपने डिग्री में मूव ऑन होना है। तो उसके लिए आपको फ़ीस 923 यूरो समथिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। और उसके अलावा आपकी जो पिंक कार्ड आता है उसकी कॉपीज़ होती हैं, आपके ब्लू वीज़ा की कॉपी, आपके पासपोर्ट की कॉपी एंड आपकी जिस पे एंट्री की एग्जैक्ट एंट्री की स्टैंप लगती है उस पेज की आपको कॉपी चाहिए होती है। और इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में देने होते हैं। कॉलेज में दे के फिर वो आपकी न्यू इमिग्रेशन करवाते हैं, देन आपका फिर न्यू पिंक कार्ड आता है, वो 2 से 3 मंथ में आ जाता है, वो फिर हर साल के लिए वैलिड होता है। का छोटा सा व्लॉग अबाउट पिंक कार्ड के बारे में मैंने आपको पिंक कार्ड के बारे में बताया है, क्या बेनिफिट है इसका, कितना टाइम लगता है और जब न्यू डिग्री में जाते हैं तो उसकी कितनी फ़ीस होती है, क्या प्रोत्रास है। और अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई आप किस जगह में होते हैं। तो आया नापा तो आपने सुना होगा, आया नापा सिटी है, आया नापा से 15 किलोमीटर आगे है ये प्रोत्रास। ये सारा बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे होता हूँ मैं प्रोत्रास में। तो ये सीज़न वाइज वर्क होता है, यहाँ पे अक्टूबर में फिनिश हो जाएगा। तो चलें ठीक है गाइस, मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर कोई कमेंट है तो करें, करने वाले कमेंट करें यार। जो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको व्लॉग में बता देता हूँ आप वही कमेंट करते हैं बार बार। तो करने वाले वो कमेंट किया करें, वो क्वेश्चन पूछा करें जो मैं आपको ना बता सकूं, वो किया करें। जो मैं ऑलरेडी बता देता हूँ उसी के बारे में बोलते हैं, वही आप दोबारा अगेन पूछते हैं। तो लेट्स ओके, कोई बात नहीं। तो किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताइएगा, इंशाल्लाह बनाएंगे। मिलेंगे आपसे अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। टेक केयर, बाय बाय।